all of you for taking it. और हमें बहुत ज़रूरत है आपकी क्योंकि आगे और टाइम्स टीवी उन सब में हम इनकी कवरेज कोशिश करते हैं जिस हद तक हम दे सकें। ठीक जवाब जो है जिसका इन्होंने बताया कि ये हमारा शो होता है बहुत सालों से 4-5 और अशरफ भाई once again बहुत बहुत शुक्रिया कि टाउन में एक अच्छा Events which is innovative like Kite, the festival, food festival, the mango festival, whatever, is actually one of the most favorite festivities bring communities together. Food, sports, music, arts and culture is what brings us all together because it's popular, it attracts people from different ethnicity, and actually all of us enjoy it. Irrelevant. Like if I don't understand Urdu, I'm enjoying here too because there's guides and stuff. So this is what I actually task every festival in Mississauga because there's hundreds of festivals. It's not strengths that you bring. If you are Pakistani, you're not your strengths. Measure is you bring the Pakistani because that's given. How many Canadians outside the Pakistani community manage to get? Because that's how the other communities will learn about the Pakistani community, will learn about the Kites Festival, will learn about the history. So this is what we are about. Diversity is our strength. The more diverse we are, the more inclusion, the more integration means we are all engaged. अभी ये ठीक है बस तो मेरे किसी के घर के बैकयार्ड में हाँ नहीं आप तो अपना इवेंट बहुत बातचीत करता हूँ कि मुझे इस मौका दिया गया है सिक्योरिटी करवाने के लिए। ऑब्वियसली मेरा नाम ताइना अहमद है और मैं मेरे साथ मीडिया में बहुत से लोग हमारे बसंत मेले के अलावा फैमिलीज के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि वहाँ पे उस दिन सुबह लाइव ब्रेकफास्ट होगा, नून में लाइव बारबेक्यू होगा, उसके अलावा जो है बसंत का इवेंट फॉर श्योर होगा वो तो होगा ही होगा और साथ में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस देंगे। और एक सिंगर यहाँ की है मेरा फ्रेंड है अरमान मलिक। अरमान से सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आज आए। उनको सपोर्ट करें, उनको अपने साथ ले चलें और लोगों को भी ये कहते हैं कि भाई वालेकुम सलाम। हमारे काइट फेस्टिवल में जो कुछ लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला सब आ जाएंगे तो दोबारा बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और थोड़ा वेट करना पड़ रहा है कि अभी कुछ लोग भी आने आना है। तो ये हमारा काइट फेस्टिवल हो रहा है 28 सितंबर को 2024 में। इसमें बहुत सारी हम लोगों ने सिर्फ काइट फेस्टिवल नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्टॉल हैं, बच्चों का हम लोगों ने प्ले का इंतज़ाम किया है। इसके अलावा लाइव बारबेक्यू है और लाइव ब्रेकफास्ट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस वक्त मतलब मैं बताना भी नहीं चाह रही हूँ। थोड़े से सरप्राइजेस भी हैं तो इंशाल्लाह ताला आप उस दिन जिस दिन ये इवेंट होगा ज़रूर आइएगा। सारे जो लोग सुन रहे हैं लाइव वो भी आइएगा और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। आप सारे आए यहाँ पे मेरे लिए थैंक्स फॉर दैट। लोग आ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे मेहमान आगे मेरे लिए यहाँ पे तो
Alia Farooqi. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं अशरफ भाई और रुबिया शिकवी के साथ 28 सितंबर 2024 को काइट फेस्टिवल हो रहा है फॉल्कन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इसके लिए आपकी स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस की भी ज़रूरत है और आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। आप कुछ कहेंगे? बस यही कि जो इन्होंने कहा है, हमें वाकई स्पॉन्सर्स चाहिए। हमने टिकट्स रखे हुए हैं, बहुत चीप प्राइस रखी है टिकट्स की, और हमारे स्टॉल्स हैं वो आप बाय करें और हमें सपोर्ट करें और उस दिन इवेंट पे आएँ, ये सबसे बड़ी सपोर्ट होगी हमारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू with the shisha stall also. हमारे में सैटरडे की मॉर्निंग है, बस अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं। इन्होंने अच्छा रैली एंटरटेनमेंट वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आ रहा है। लेकिन इन्होंने ईद मिलन पार्टी यहाँ पर रखी हुई है ताकि हम लोग आपस में ईद मना सकें। आपस में जितने मीडिया वाले हैं, जितने भी दोस्त यहाँ हैं, जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं। और अभी ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेकर आ रहा है सितंबर में। उसका हम अभी आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे थोड़ी देर में, वो क्या प्रोग्राम चाह रहे हैं। और ये हमारे एरिया में लेकर आ रहे हैं मिल्टन में, तो ये और भी अच्छी बात है। हमारे काइट फेस्टिवल आप इनको दिखाएंगे। ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जी, ये जो अली बता रहे थे आपको, ये काइट फेस्टिवल है। ये हो रहा है जनाब 28 सितंबर 2024 को, ये मिल्टन में हो रहा है। ट्रेफाल्गर स्पोर्ट्स पार्क हिल्टन हिल्स में किया जा रहा है। Where's the card, man? I got the card. I just wrote like my name on the wall. Here's my card and it has my name and number in the back. And so we are here with on Chelsea Kadai with my friend Jamshed. Sharif Sawawi and Mr. Jamshed. Jamshed bhai, can you tell us about Chelsea Kadai, where it is located, what is the dishes? Alhamdulillah. Assalamu alaikum everybody. So we are located in the heart of Mississauga and Streetsville, one of the finest area we have there, 63 Queen Street South. And thank you for coming everybody here. So the plan is an authentic Pakistani restaurant where you can find different your cultural dishes like a karahi, barbecue and other items here. Very good. Sharif? I'm glad. Congratulations. This Thank is you. amazing. In the heart of Streetsville, this is amazing achievement. Congratulations. Thank you. I wish you all the best. Today we are here for the Kite Festival grand opening with Mr. Ashraf, where we take a good idea, which is everybody like kites. So bringing everybody together, have some fun, and meet each other. This is the best we can do. Sports, food, music, arts is the best thing which bring everybody together, irrelevant to ethnicity, color, language. Everybody come together, have fun, and that's how we can showcase our culture to the other communities. And I'm tasking every festival in Mississauga here not to bring people from their own culture, but bringing people from every other culture in Mississauga. Thank you. Thank Might be you. you know one thing about the kite festival. It's the biggest kite festival even back in Pakistan. It's called Basant. It's a huge one there. So like it's a good to have it here. Like amazing thing in Toronto bringing it here. Thank you. Thank you very much. Here to promote the Kite Festival. And last year I attended another kite festival in Milton, so I'm happy to see another kite festival coming to Mississauga. And this kind of ideas actually is very, very nice to bring everybody together. It can be a fun event which is not really one ethnicity or one group or one root background. It's actually bring everybody together, and this is the best thing. Like food, culture, music, sports, kites, whatever is the kind of festivity which bring everybody together, no matter what color, ethnicity, or background. And that's the achievement of your festival or any other festival in Mississauga. As I speak all the time, is how many people outside the community you'll be able to bring in. Not only the community, but the people outside the community. So it's important to outreach to other communities
get them to be part of your festival, because that's how we can learn about each other. This is our diversity, is our strength. So thank you very much for bringing it together. I know it's not easy, it's a lot of work, but the volunteers, our amazing volunteers do everything. So thank you very much, and thanks for the volunteers. Thanks for all of you to come today. That's show commitment to the festival. Thank you. आ जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, मैंने बताया इनको, आप के दिन के लिए जी आज के दिन ये Hold on.